प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर उषा नागर, सह आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए पार्ट सेकंड संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आने वाली पुस्तक वैदिक सूक्त मुक्तावली से क्षेत्रपति सूक्त का अध्यापन कराऊंगी। क्षेत्रपति सूक्त है वो ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल का 7वां सूक्त है, 57वां सूक्त है। इसके देवता क्षेत्रपति हैं, ऋषि वामदेव हैं। इसमें कुल 8 मंत्र हैं। छंद इसमें 1, 4, 6 और 7 मंत्र हैं। इसमें अनुष्टुप छंद है। 2, 3 और 8 में त्रष्टुप छंद है और 5वें मंत्र में पुरुषनिक छंद है। क्षेत्रपति सूक्त जो है इसका प्रथम मंत्र इस प्रकार है। क्षेत्रस्य पतिना वयम हितेन एव जयामसि गाम अस्वम पोषित्वा स नो मृलाति दृश्ये। अन्वय इस प्रकार है। वयम हितेन इव क्षेत्रस्य पतिना जयामसि सह गाम अश्वम पोषितनु आ न ईदृश्ये मृलाति। इसके शब्दार्थ इस प्रकार करेंगे। वयम हम, हितेन इव हितेशी के तुल्य, क्षेत्रस्य पतिना क्षेत्रपति देव के साथ, जयामसी यानी विजयी बने, सह वह क्षेत्रपति, गाम गायों को, अश्वम घोड़ों को, पोषितनु पोषक, आ बने घोड़ों को पोषितनु यानी पोषक के पुष्ट बनाए, न मने हमको, इधर से ऐसी संपत्ति देकर, मृलाति सुखी बनाए। इसका प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत मंत्र ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 57वें क्षेत्रपति सूक्त में प्राप्त होता है। इसके रचयिता ऋषि वामदेव हैं। इसके देवता क्षेत्रपति तथा छंद इसमें अनुष्टुप है। इसमें क्षेत्रपति देव से प्रार्थना की गई है कि वे अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि रखे। इसका अर्थ इस प्रकार करेंगे। हम बंधु के समान हितैषी क्षेत्रपति देव के साथ क्षेत्र को जीतेंगे। वो क्षेत्रपति हमारी गायों और घोड़ों को पुष्ट करे। वे हमको देने योग्य धन देकर हमारा कल्याण करे। इस पर टिप्पणी इस प्रकार है। क्षेत्रपति आर्यों का रक्षक देवता है जो विशेष रूप से खेतों की रक्षा करता है। मंत्रों में इसके लिए 2 शब्दों का प्रयोग किया जाकर क्षेत्रस्य पति ऐसा उल्लेख भी मिलता है। इस सूक्त के विवरण में हमें तत्कालीन कृषि की स्थिति का बोध होता है तथा इस तथ्य का पता चलता है कि हमारी कृषि की व्यवस्था जिस प्रकार आजकल की है, सुदूर वैदिक काल में भी ठीक इसी प्रकार की थी। हल, बैल, रस्सियां, चाबुक या ताने आदि में आजकल कोई अंतर नहीं आया है। आज तक कोई अंतर नहीं आया है। सदियों से इन सब का उसी प्रकार उपयोग होता रहा है। दूसरा बिंदु इस प्रकार है टिप्पणी का। यहाँ प्रथम चरण में हितेन इव विशेषण का तो उल्लेख है पर विशेष्य का नहीं है। अतः हितकारी के साथ बंधु या मित्र को हमें लगाना होगा। कुछ विद्वान सेना का प्रयोग करते हैं कि हम लोग हित की सिद्धि करने वाली सेना के समान जीतते हैं। तीसरा बिंदु इस प्रकार है। ग्राम शब्द
का अर्थ पृथ्वी से भी किया जा सकता है, किंतु यहाँ अश्वम शब्द के साथ प्रयुक्त होने से इस गाम का अर्थ धेनु या गाय करना ही समुचित रहेगा। चतुर्थ बिंदु इस प्रकार है। पाश्चात्य विद्वान पोषितनु को क्रियापद के समान मानकर अर्थ करते हैं, जबकि भारतीय विद्वान इसका अर्थ पोषक कर धन का विशेषण स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि धन का भाव ग्राम और अश्व से प्राप्त होता है। पोषितुना पोषित्वा में दो शब्द है, पोषितनु और आ। यहाँ आ उपसर्ग है। वेद में उपसर्ग बहुधा बिना क्रिया के भी आ जाता है और क्रिया के पूरे अर्थ को द्योतित करता है। इस प्रकार आपका प्रथम मंत्र कंप्लीट होता है। इसके बाद हम क्षेत्रपति सूक्त का द्वितीय जो मंत्र है उसका अध्यापन करते हैं। द्वितीय मंत्र इस प्रकार है। क्षेत्रस्य पते मधुमंतम मूर्मि धेनुरेव पयो अस्मासु दुक्षसु मधुश्रुतम धतम एव सुपूतम मृतस्य न पतयो मृलयन्तु। अन्वय इस प्रकार है इस मंत्र का। क्षेत्रस्य पते धेनु पय इव मधुमंतम सुपूतम धतम इव मधुश्रुतम ऊर्मिम अस्मासु दुच्छस्व ऋतस्य पतये न मृलयन्तु। शब्दार्थ प्रकार करेंगे। क्षेत्रस्य पते क्षेत्रपति देव, धेनु गाय, पये दुग्ध, यु समान, मधुमंतम मधुर, सुपूतम पवित्र, धृतमिव घी के तुल्य, मधुश्रुतम आनंददायक, ऊर्मिम जलधारा को, अस्मासु हम लोगों में, दुच्छस्व परिपूर्ण करो, ऋतस्य जल के, पतये स्वामी, न हमें मृलयन्तु सुखी बनाए। इस प्रकार इसके मंत्र के सभी शब्दों का अर्थ यहाँ दिया हुआ है। प्रसंग इस प्रकार है। उपयुक्त मंत्र क्षेत्रपति नामक सूक्त में उद्धृत किया गया है, जो ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल का 57वां सूक्त है। इसके देवता क्षेत्रपति हैं और ऋषि वामदेव हैं। प्रस्तुत छंद में प्राप्त होने वाले इस मंत्र में क्षेत्रपति देव से जल प्रदान कर सुखी बनाने की कामना कर रहे हैं, क्योंकि कृषि में एवं अन्य कार्यों में जल की महनीय आवश्यकता होती है। इसका अर्थ इस प्रकार है। हे क्षेत्रपति देव, जैसे गायें दूध देती हैं, क्षेत्रस्य पते धेनु पये एव मधुमंतम। हे क्षेत्रपति देव, जैसे गाय दूध देती है वैसे ही तुम मीठा शुद्ध एवं घी के समान सुस्वादु जल हमको दो। मंत्र में आया हुआ है क्षेत्रस्य पते धेनु पये एव मधुमंतम सुपूतम धृतम एव मधुश्रुतम ऊर्मिम अस्मासु दुक्षस्व। ऊर्मिम का मतलब यहाँ जल से है। हे क्षेत्रपति देव, जैसे गायें दूध देती हैं वैसे ही तुम मीठा शुद्ध और घी के समान सुस्वादु जल हमको दो। तुम जलों के स्वामी, हमको हर प्रकार से सुखी बनाओ। इस मंत्र की टिप्पणी का प्रथम बिंदु इस प्रकार है। इस मंत्र में ऊर्मिम या जलधारा के लिए 3 विशेषण आए हैं, मधुर, पवित्र और आनंददायक। इसकी तुलना गाय के दूध से की गई है, वह भी इन्हीं विशेषणों से युक्त होता है। वास्तव में जल का इतना ही महत्वपूर्ण स्थान है।
हिंदी में कहा गया है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। हमारे पौराणिक काव्य में भी पानी या जल को जीवन कहा गया है, क्योंकि ये जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के अंतर्गत आता है। हवा, पानी और भोजन प्रत्येक प्राणी के लिए अनिवार्य है। हम विश्व की संस्कृतियों के विषय में यह तथ्य देखते हैं कि वे किसी जलाशय या नदी के किनारे ही विकसित एवं पल्लवित हुई हैं। वर्तमान काल में बड़े बड़े उद्योग या महानगरों का विकास भी वहीं संभव है जहाँ जल की प्रचुरता होती है। चतुर्थ चरण में ऋतस्य पतय शब्द का प्रयोग हुआ है। ऋत वैदिक ऋषियों की एक अनुपम कल्पना है जो सुव्यवस्था तथा नियमित व्यवस्था को सूचित करता है। भाष्यकारों के अनुसार इस शब्द के यज्ञ, जल, सत्य, धर्म आदि अर्थ हो सकते हैं, किंतु इसका प्रयोग क्षेत्रपति सूक्त के अंतर्गत हुआ है। अतः कृषि या खेती से संबंधित होने के कारण इसका अर्थ यहाँ पर जल माना गया है। पति का अर्थ स्वामी होता है, अतः यहाँ पर ऋतस्य पतय का आशय इंद्र आदि वर्षा के देव या जलाशयों के प्रबंध से भी लिया जा सकता है। इस प्रकार आपका यह द्वितीय मंत्र कंप्लीट होता है। इसी क्रम में हम क्षेत्रपति के तीसरे मंत्र का अध्ययन करते हैं। तीसरा मंत्र इस प्रकार है, मधुमतिर्ओषधीर्धावा आपो मधुमन्नो भवत्व अंतरिक्षम क्षेत्रस्य पतिर्मधुमानो अस्तुररिषन्तो अन्वेनं चरेम। इसका अन्वय इस प्रकार होगा, औषधि न मधुमति धावा आपः अंतरिक्षम मधुमत भवतु क्षेत्रस्य पति न मधुमान अस्तु अरिष्यन्त एनम अनुचरेम। इन शब्दों के शब्दार्थ इस प्रकार है, औषधि वनस्पतियां, न हमारे लिए मधुमती माधुर्य से युक्त, धावे पृथ्वी, धावे का मतलब पृथ्वी, आपः जल अर्थात नदियां, अंतरिक्षम आकाश, मधुमतः मधुरता से युक्त, भवतु हुए, क्षेत्रस्य पति क्षेत्रपति देव, न हम उपासकों के लिए, मधु माने माधुर्य से परिपूर्ण, अस्तु हूँ, अरिष्यन्तः हिंसा नहीं करने वाले, एनम इसके अर्थात क्षेत्रपति के, अनुचरेम अनुकूल आचरण करें। इस मंत्र का प्रसंग इस प्रकार होगा, क्षेत्रपति सूक्त में प्राप्त होने वाले इस मंत्र में वामदेव ऋषि ये कामना प्रकट करते हैं कि औषधियां, भूमि, जल, अंतरिक्ष, क्षेत्रपति आदि सब हमारे अनुकूल हों। इसी प्रकार प्राणियों का भी व्यवहार परस्पर सौहार्दपूर्ण होने की अभिलाषा व्यक्त की गई है। अर्थ इस प्रकार है इस मंत्र का, वनस्पतियां हमारे लिए मधुर गुण वाली हों, औषधि ने मधुमती, यानी औषधियां हमारे लिए, औषधि का मतलब वनस्पति, वो वनस्पतियां जो औषधि के रूप में प्रयुक्त होती हैं, वनस्पतियां हमारे लिए मधुर गुण वाली हों, पृथ्वी अन्न से युक्त हों, दावा आप मधुमती, यानी मधुमती मतलब अन्न से युक्त हों, आप है यानी जल या नदियां
मीठे जल वाली हूँ। अंतरिक्ष मधुर जलवर्षक हूँ। अंतरिक्षम मधुमतम भवतु। क्षेत्रपति मधुर अन्न से युक्त हूँ। क्षेत्रपति खेतों से मतलब है यहाँ, अन्न से युक्त हूँ। हम किसी की हिंसा न करते हुए उनके अनुकूल रहें। वयम अरिशंतम एनम अनुचर्यम। हम हिंसा न करते हुए उनके यानी क्षेत्रपति देव के अनुकूल हूँ। टिप्पणी इस प्रकार है इस पे। इस मंत्र में मधुमती विशेषण का प्रयोग प्रथम चरण में प्राप्त होने वाले औषधि, पृथ्वी, जल के लिए प्रयुक्त हुआ है। अतः अनुवाद करते समय इन तीनों विशेषणों के अनुरूप इसका अर्थ हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरे तीसरे चरण में यही शब्द क्रम से अंतरिक्ष तथा क्षेत्रपति के लिए आया है, जो क्रम से नपुंसक लिंग के शब्द हैं। अतः यह विशेषण भी क्रम से इसी लिंग का होकर मधुमत और मधुमान बन गया। क्षेत्रपति देव से इन सभी पदार्थों के मधुरता से युक्त अर्थात मधुर फल देने वाले की प्रार्थना की गई है, ताकि जीवन भी मधुर और आनंद युक्त बन जाए। ये प्राणी की स्वाभाविक अभिलाषा रहती है, क्योंकि संसार में प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है, वह दुख का परिहार करता है। अरिशंत में नए तत्पुरुष समास है, जो किसी भी शब्द यहाँ ऋषंत के विलोम बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। ऋषंत का अर्थ है हिंसा करते हुए, अतः अरिशंत का अर्थ है हिंसा न करते हुए। वैदिक ऋषि इस तथ्य से सुपरिचित थे कि हिंसा, क्रोध, लड़ाई झगड़े आदि में कुछ सार नहीं है। इससे मानवता की शांति, प्रगति, सुख आदि का विनाश भी हो जाता है। अतः इस मंत्र के अंतिम चरण में वे क्षेत्रपति देव के अनुकूल आचरण से व्यवहार करने की कामना करते हैं। चौथा इस प्रकार है। इस मंत्र के अंत में अनु उपसर्ग तथा चरेम क्रिया रूप के मध्य अन्य शब्द एनम का प्रयोग हुआ है, जो वैदिक साहित्य की विशेषता रही है। लौकिक संस्कृत में ऐसा नहीं होता। वहाँ तो उपसर्ग तथा धातु रूप के मध्य कोई शब्द नहीं आता। इस प्रकार आपका ये तृतीय मंत्र पूर्ण होता है आपके साथ सप्रसंग व्याख्या के साथ। अब इसी क्रम में क्षेत्रपति सूक्त का चतुर्थ मंत्र है आपका, जो इस प्रकार है। शुनम वहा, शुनम नरः, शुनम कृषतु लांगलम, शुनम वरत्रा बध्यन्ताम, शुनम आराष्ट्रम उद्दिंगयः। अन्वय इस प्रकार होगा इसका। वहा शुनम, नरः शुनम, लांगलम शुनम, कृषतु वरत्रः शुनम, बध्यन्ताम अष्ट्राम शुनम उत इंगेय। शब्दार्थ इस प्रकार है। शुनम सुखपूर्वक, सरलता से, आसानी के साथ, यह अर्थ है शुनम के। वहा बैलादि, नरः मनुष्य अर्थात कृषि करने वाले, लांगलम हल, कृषतु कृषि का कार्य करे, वरत्रा रस्सियां, बध्यन्ताम बांधे, अष्टाम प्रतोदन साटा या चाबुक अर्थ है इसका, उतय और भी, इंगे चलाओ या चलाए जाए। प्रसंग इस प्रकार है इस मंत्र का। ऋग्वेद में प्राप्त होने वाले क्षेत्रपति सूक्त के इस मंत्र में वामदेव ऋषि कृषि कार्य में आने वाली विभिन्न वस्तुओं का उल्लेख करते हुए भावना व्यक्त करते हैं कि उनके सभी कार्य सुखपूर्वक संपन्न हुए।
बिना किसी कटुता या दुर्भावना के खेती में काम आने वाले सभी उपकरण अपना उद्देश्य पूरा करते रहें। अर्थ इस प्रकार है इस मंत्र का, हल चलाने वाले पशु सुखी हों। मनुष्य भी सुखपूर्वक हल चलाए, हल भी सुख से खेती को जोते, रस्सियां सुख से बैल आदि पशुओं को बांधे और चाबुक को भी सुखपूर्वक चलाओ। यह मंत्र व्याख्या की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अर्थ दोबारा बताती हूँ एक बार आपको, हल चलाने वाले पशु सुखी हों, यानी वहा पशु बैल आदि सुनम सुखपूर्वक काम करें अर्थात सुखी हों। हल चलाने वाले पशु सुखी हों। नरे सुनम यानी मनुष्य भी सुखपूर्वक हल चलाएं। लांगलम सुनम, लांगला हल, खेती में काम आने वाला हल, सुख से खेत को जोते। सुनम कृषतु, सुखपूर्वक खेत को जोते। वर्त्रा सुनम बध्यंताम, वर्त्रा रस्सियां सुखपूर्वक बैल आदि पशुओं को बांधे। और अष्टाम यानी चाबुक सुनम उत्इंगे, चाबुक जो है वो भी पशुओं पर सुखपूर्वक चलाए जाए। इस मंत्र की टिप्पणी इस प्रकार है, इस पद का भाव है कि कृषि के सब कार्य सुखपूर्वक सरलता से अनायास संपन्न होते रहें। सुख का वाचक सुनम शब्द अव्यय है, जिसके प्रत्येक शब्द के साथ उसी के अनुरूप अर्थ किया जाता है। यह पद भारतीय संस्कृति को दृष्टिकोण को प्रकट करता है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः की मंगल कामना से ओतप्रोत है। यहाँ सुमति तह संपत्ति नाना की भावना से वैदिक आर्य सुप्रसिद्ध थे। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, समत्व या उदारता की भावना ऋग्वेद के मंत्रों में भली प्रकार से प्रस्फुटित हुई है। वैदिक ऋषि सब में स्वयं की भावना के दर्शन करते हैं, तभी तो इस मंत्र में किसान व बैल आदि पशुओं के साथ साथ हल, बैलों की रस्सियों व चाबुक के लिए भी कहा गया है कि वे सुखपूर्वक अपना दायित्व निभाए। यहाँ जड़ और चेतन में कोई भेद नहीं समझा गया है। वेदांत दर्शन की भावना है कि सब में ब्रह्म की सत्ता विद्यमान है, यहाँ परिलक्षित हो रही है। जब ऐसी भावना का प्रसार होगा तब सभी राष्ट्र में एकात्मकता, सुख एवं समृद्धि पनपेगी। इस सूक्त के मंत्रों में विभिन्न प्रकार के छंद हैं। प्रस्तुत मंत्र में अनुष्टुप छंद है। कुल 32 अक्षरों वाले इस छंद में 4 चरण तथा प्रत्येक चरण में 8-8 अक्षर या वर्ण होते हैं। इस प्रकार आपके क्षेत्रपति सूक्त के 4 मंत्र इस वीडियो में प्रसंग सहित व्याख्या के साथ कंप्लीट हो गए हैं। धन्यवाद।